यदि आप डायबिटिक हैं और आप चावल खाने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज अक्सर ये पूछते हैं कि सर मैं वो कौन सा चावल खाऊं कि मेरी ब्लड शुगर कम आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी इन लेंथ चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं चावल के बारे में। सबसे पहला सवाल ये आता है कि चाहे चावल आप खाएं या आप रोटी खाएं, आपके दिमाग में ये बात आती ही नहीं 10 साल 20 साल 30 साल डायबिटिक होने के बावजूद कि मैं पूरे दिन के अंदर शक्कर या मीठी चीजें तो खाता ही नहीं, फिर मेरी ब्लड शुगर बढ़ क्यों रही है। ब्लड शुगर बढ़ रही है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है, पर ये ग्लूकोज आ कहां से रहा है ये आपके दिमाग में कभी क्लिक ही नहीं होता। ब्रेकफास्ट किया, ब्लड शुगर बढ़ा, गोली खा ली। लंच किया, ब्लड शुगर बढ़ा, गोली खा ली। डिनर किया, ब्लड शुगर बढ़ा, गोली खा ली। अरे भाई ये बढ़ क्यों रहा है, पहले तो ये बताइए। ये बात आपके दिमाग में आती नहीं और जीवन भर आप दवाइयां खाते रहते हैं और डॉक्टर आपको बताते नहीं। उनको नॉलेज है तो नहीं बताते, नहीं है तो बताने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर हर बार मील लेने के बाद में मेरी शुगर बढ़ क्यों रही है और इसका सबसे बड़ा विलन कौन है। तो इसका सबसे बड़ा विलन है स्टार्च। और ये स्टार्च आपके चावल में 80% है और अनाज के अंदर 55 टू 65 या 70% तक आपके अनाज में स्टार्च है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह वगैरह, जितने भी अनाज जिनकी आप चपाती बनाते हैं। और जो चावल वाला फ्रेम है वो लगभग 67 से लेकर के 75 या 80% तक उसके अंदर स्टार्च है। अब ये स्टार्च होता क्या है? दरअसल जब आप शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते हैं, हनी लेते हैं, ब्लड शुगर बढ़ती है। तो आपको मालूम है ये मीठा है। मीठा क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज के कारण ये मीठा है, पर अगर ग्लूकोज के 10 से 100 मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये कितना मीठा हो जाएगा? आप बोलेंगे 10 से 100 गुना, पर ऐसा नहीं। जब ये केमिकली बाइंड होता है तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनता है जो स्वाद में फीका है, और रियल खेल यही शुरू होता है। ये फीका स्टार्च आपके चावल में लगभग 80% है। तो आपके चावल के अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है? लगभग 80%। मतलब 100 ग्राम चावल में 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और उसमें लगभग 1.5 ग्राम तक फाइबर है। तो नेट कार्ब कितना हुआ जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा? वो करीब 78.5% है, या उतने ग्राम है 100 ग्राम में। और जो चावल आप पकाते हैं तो वो पानी सोख कर देता है, तो ये लगभग 20 से 30 ग्राम तक किसी भी प्रकार का आप चावल लो, उसके अंदर नेट कार्ब होता है जो आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करेगा। अब इसकी जगह पे लोग कई अल्टरनेट्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि व्हाइट राइस में उनको ये बताया जाता है कि आप व्हाइट राइस खाएंगे ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो अब आप उसकी जगह ब्राउन राइस खाइए। अब ब्राउन राइस के अंदर असली खेल शुरू होता है। ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के कंपैरिजन में मात्र 3% का फर्क आता है जहां तक कार्बोहाइड्रेट का सवाल है। तो करीब 72 से 75 ग्राम इसमें नेट कार्ब है, तो कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होता। और लोग डायबिटीज में ब्राउन राइस लगातार खाते चले जाते हैं और अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसकी जगह पे फिर कुछ लोग वाइल्ड राइस या ब्लैक राइस में जाते हैं। तो वाइल्ड राइस या ब्लैक राइस के अंदर भी 67 टू 70% या इवन 72% तक स्टार्च होता है, तो ये भी आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। फिर कुछ लोग धोखा देने के लिए, मैं लिटरली इस वर्ड को यूज करूंगा, धोखा देने के लिए डायबिटीज के मरीज को डायबिटिक राइस सर्व करते हैं और बड़े मजे से बोलते हैं आपके डॉक्टर ने आपको चावल खाने से मना किया है, आप हमारा चावल खाइए, ये डायबिटिक राइस है, डायबिटीज फ्रेंडली है। और साउथ में तो एक चावल आता भी है, उसको डायबिटिक राइस 155540, इसका एग्जैक्ट जो नंबर है मैं सामने देखिए स्क्रीन पर डाल रहा हूं, इस समय मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक चावल है इसमें ये क्लेम करते हैं कि ये डायबिटिक राइस है, जबकि इसके अंदर भी लगभग 70% तक स्टार्च है। ये बोलते हैं इसका जीआई कम है इसलिए ये आपके लिए अच्छा है, पर टोटल स्टार्च लोड इसमें भी 70% के करीब है, तो ये आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं।
अब इसके बाद में एक और राइस है जो है बासमती राइस। इसकी भी कई बार चर्चा की जाती है कि इसके अंदर लगभग जीआई इसका करीब 50 to 55 है, तो ये डायबिटीज के मरीजों के अंदर फायदा करेगा या ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट का लोड है वो 70 ग्राम के आसपास है, ये भी कुछ आपको फायदा करने वाला नहीं। फिर चाहे वो स्टिकी राइस हो, रेड राइस हो, कोई सा भी आप चावल खाएंगे ब्लड शुगर स्पाइक होगी। तो इसके लिए मैं चावल के ऑल्टरनेट के रूप में आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मिलेट को यूज करें, समा चावल। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 55% इसके अंदर स्टार्च होता है। तो जब आप इसको रात में सोक कर देंगे समा चावल को, तो मॉर्निंग के अंदर ये थोड़ा फूल जाएगा। फिर इसको आप पकाएंगे वेजिटेबल्स के साथ में, तो इसकी खिचड़ी आप ले सकते हैं। इसके अंदर कार्ब पकने के बाद में 15 से 20 ग्राम तक रह जाता है 100 ग्राम के अंदर। परंतु इससे भी बेहतर ऑल्टरनेट है और वो है कॉलीफ्लावर राइस। गोभी को ले, उसको मोटा कद्दूकस कर दें, स्टीम कर दें, तो इसकी स्मेल निकल जाएगी। और कॉलीफ्लावर राइस को आप अगर यूज करते हैं तो इसमें मात्र 3 ग्राम कार्ब होते हैं। पर इन सबसे अच्छा एक चावल है जिसके बारे में लगभग मैं 5 साल से जानता हूं, और ये चावल बनाया जाता था दरअसल जापान में, पर उस समय इसकी कॉस्ट बहुत अधिक थी। एक पैकेट की जब मैंने कॉस्ट मालूम करने की कोशिश की तब मेरे को ये यूएस में चावल दिखा था, और इसको मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता था, जो जापान से उधर जाता था, और एक पैकेट की कॉस्ट थी 2000 रुपया। तो मैंने कहा हमारे इंडियन कस्टमर की तो ये बियॉन्ड रीच है, तो इसको ला करके भी फायदा नहीं। पर हाल ही में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये चावल जापान के अलावा हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना, तो अब उसके बाद में मैंने ये देखा कि अब ये इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है डॉक्टर एरन्स शिराताकी राइस के रूप में। इसके 100 ग्राम प्री कुक्ड राइस के अंदर मात्र 1 ग्राम स्टार्च है, जो आपकी ब्लड शुगर को जरा भी स्पाइक नहीं करता। दूसरा, ये प्योर वीगन है, ये कॉन्जैक रूट से बनता है। इसका जो रूट है, इसका फोटो देखिए, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। इससे इसको बनाया जाता है और इसके 200 ग्राम का पैकेट आता है, प्योर वीगन है। इसे आप जिस चीज के साथ में खाएंगे उसका इसमें टेस्ट आने लगेगा, तो इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये डायबिटीज फ्रेंडली है और साथ में वेट लॉस फ्रेंडली है। और इसी का ही एक और ऑल्टरनेट आता है जो है शिराताकी नूडल। तो यदि आप नूडल लवर हैं तो आप शिराताकी नूडल कंज्यूम कर सकते हैं। इसके भी 100 ग्राम में मात्र 1 ग्राम ही स्टार्च है, तो ये डायबिटीज फ्रेंडली है दोनों ही प्रोडक्ट, और साथ में वेट लॉस फ्रेंडली भी है। और कई पेशेंट जो घर के बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो जब उनको खाने पीने की कहीं कोई तकलीफ होती है तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि यदि मान लीजिए आप बाहर किसी स्टॉल पर खड़े हैं और आपने अपने लिए अंडा भुर्जी बनवाया, तो आप सिंपल उसके अंदर अगर एक पैकेट काट करके डाल देते हैं तो आपका एग फ्राइड राइस बन जाएगा। या वेजिटेबल सॉटे के साथ में अगर आपने एक पैकेट खोल करके राइस का डाल दिया तो आपका वेज फ्राइड राइस बन जाएगा, पुलाव बन जाएगा। तो इससे आप इवनिंग के मील के अंदर अपनी ब्लड शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से शिराताकी नूडल्स, अगर आप किसी चाइनीज के स्टॉल पर हैं तो उसमें वेजिटेबल्स उनको उनकी यूज करने दें, खाली नूडल्स अपने अगर डालते हैं तो आपका एक फुल मील प्रिपेयर हो जाता है जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। ये दुनिया का द बेस्ट राइस है डायबिटीज और वेट लॉस के लिए। अगर इसके बावजूद आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप सामने दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक मैं नीचे डालूंगा। और डॉक्टर एरन्स इस प्रकार के कई प्रोडक्ट्स ला रहे हैं आपके लिए जिसके अंदर आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, जैसे रोटी का ऑल्टरनेट डॉक्टर एरन्स कीटो किंग आटा, वैसे ही ब्रेड का ऑल्टरनेट डॉक्टर एरन्स कीटो किंग ब्रेड का आटा। डॉक्टर एरन्स के अंदर ही शिराताकी राइस और शिराताकी नूडल्स अवेलेबल है। इसके अपार्ट कई बिस्किट्स के या नमकीन के ऑल्टरनेट्स हैं जिन्हें एडॉप्ट करके आप अपनी ब्लड शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं।